आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम नए लेक्चर के साथ आ चुके हैं फिर। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक रिएक्शन है कि रीमर टीमैन रिएक्शन। तो रीमर टीमैन रिएक्शन के बारे में आज जानेंगे, मैकेनिज्म भी इसका हम जानेंगे और पहले पहले इसका फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लेते हैं, होता है किस प्रकार से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको किए बगैर आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने कल पिछले वीडियो में मैंने कोलबी रिएक्शन कराया, तो यदि आप उसको नहीं पढ़े तो उसको जाकर आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वह भी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो कुछ रिएक्शन है जो मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर करवा रहा हूँ, उसको आपको करके तभी जाना है बोर्ड एग्जाम में क्योंकि हर हाल में आ रहा होता है किसी न किसी सेट में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि फिनाल की क्रिया CaCl3 के साथ क्षारीय माध्यम में कराने पर प्राप्त माध्यमिक उत्पाद का अम्लीयकरण एसिडिफिकेशन कराने पर आपको सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से होता है, पहले इसका फॉरवर्ड रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन क्या है इसमें, यहां पर फिनाल लेंगे तो फिनाल आप ले रहे हैं इसमें, तो फिनाल ये है आपका, और इस फिनाल का आप अपक्रिया कराएंगे CHCl3 जिसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और ये जो माध्यम होगा वो एक्वस क्षारीय माध्यम होगा, तो यहाँ पर आप NaOH ले लेंगे और इसकी अपक्रिया आप जब कराएंगे तो जो यहाँ पर एक माध्यमिक उत्पाद प्राप्त होगा। माध्यमिक उत्पाद के बाद आपका सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो सैलिसिल एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो आपका होगा OHCHO और प्लस यहाँ पर आपको NaCl और H2O मिलता है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे H2O और प्लस NaCl। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं चाहे। हम यहाँ पर इसको एक मैकेनिज्म के तौर पर देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये होगा, ये रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो आपने इस चीज को किया होगा, यहाँ पर आपने क्या लिया, फिनॉल लिया, CaCl3 क्लोरोफॉर्म लिया, NaOH लिया क्षारीय माध्यम में, और फिर आपको सैलिसिल एल्डिहाइड प्लस H2O और NaCl मिला। ठीक है, अब इस मैकेनिज्म को हम देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो पहले आप यहाँ पर लेंगे OH, क्या लेंगे यहाँ पर OH लीजिए, मतलब फिनॉल लीजिए आप इसमें। तो फिनॉल का आप लेने पर यहाँ पर आप क्या कराएंगे, NaOH के साथ इसका क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो जैसे आप इसका NaOH के साथ क्षारीय माध्यम रिएक्शन कराएंगे तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ से H निकलेगा और ये बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, यानी ONA। ठीक है, जब ONA बना लेगा फिर उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक आप जानते हैं कि H लगा होता है, क्या लगा रहेगा, यहाँ पर H लगा रहेगा, और यहाँ पर इसमें आप लेंगे क्लोरोफॉर्म लेंगे, CHCl3 लेंगे। क्या लेंगे, CHCl3 लेंगे। जस्ट होगा क्या कि यहां से निकल जाएगा ये वाला H और यहां से एक Cl निकलेगा और ये दोनों मिलकर ये बना लेगा HCl। क्या बना लेगा, HCl। तो यहां पर आप इसमें सिंपल सिंपल तरीके से -HCl यहीं पर चाहे तो आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक HCl निकाल दिया, ये बनेगा क्या, O बनेगा, यहाँ पर ONA। इसको हम सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब इसके बाद जब आपका ONA बना हुआ है तो यहाँ पर जो ये CH और Cl3 बचा, CHCl2 बचा होगा क्योंकि एक Cl निकल चुका है, तो उस CHCl2 को आप यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, CH और ये Cl2 हो जाएगा। अब ये एक आपका माध्यमिक उत्पाद बन गया। क्या बन गया, ये माध्यमिक उत्पाद है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। तो जैसे आपका ये इंटरमीडिएट बना है तो यही हमने कहा है कि यहाँ पर क्या करते हैं, माध्यमिक उत्पाद। और माध्यमिक उत्पाद का हम क्या कराएंगे, एसिडिफिकेशन कराते हैं। तो पहले इसमें इसको कराने से पहले एक काम करते हैं कि यहाँ से इसको आप नीचे लेंगे, हमें उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पर 2 मोल NaOH ले लीजिए। क्या लेंगे, 2 मोल NaOH लेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, हो जाएगा कि यहाँ से जैसे आप एक बार NaOH लेंगे तो यहाँ से 2 Cl निकल कर, हम यहाँ पर कर ही लेते हैं इसको, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड Na बना हुआ है, यहां से 2 Cl इस Na के साथ मिलाकर -2 NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 NaCl निकल जाएगा। फिर यहां पर क्या बचेगा, CH बचेगा, C और H आपका ये इस प्रकार से जैसे निकल रहा है। और फिर यहाँ पर जिस प्रकार जैसे आप NaOH से यहाँ पर एसिडिफिकेशन कराए तो एक O आकर और इससे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बन गया आपका, OONA और CHO बन गया। ठीक है, तो जैसे ये आपका बना हुआ 2 NaCl, फिर इसका क्या कराएंगे, एसिडिफिकेशन करा दीजिए आप। क्या कराइए, एसिडिफिकेशन कराइए। आपने यहां से क्या किया, 2 Na इस 2 Cl के साथ मिलकर 2 NaCl निकल गया
और फिर एक O मिल जाकर यहाँ से जुड़ जाता है और ये क्या हो जाता है CH तो ये रहता है, Cl2 निकलता है तो CH रहता है, CH रहता है, O इसके साथ जुड़ जाता है, CHO समूह इसके साथ जुड़ जाता है और जैसे CHO समूह जुड़ता है तो इसका हम HCl की उपस्थिति में एसिडिफिकेशन कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? अम्लीयकरण है ना, HCl लिया, हमने कहा कि अम्लीयकरण कराने पर आपको सल्फर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो जैसे आप इसका अम्लीयकरण कराएंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं अम्लीयकरण, या इसको इंग्लिश में आप एसिडिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिफिकेशन। और जैसे आप इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे बस आपको क्या मिल जाएगा? सल्फर एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? Na यहाँ से निकलेगा तो ये O होगा, एक H जाएगा, इससे जुड़ जाएगा OH हो जाएगा। ऑलरेडी ये आपका CHO बना ही हुआ है और यहाँ से ये Na और ये Cl मिलकर आपका बना लेगा NaCl, तो प्लस NaCl बन जाएगा। तो एक बार दोबारा इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से हुआ है। ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है जो इसमें आप जानते हैं, जो कहा है ऊपर, मैंने इसको नीचे लिख दिया है। तो ये आपका फिनॉल है, ये क्या है? फिनॉल। ये क्या है? क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप जानते हैं। और यहाँ पर जो बना है सल्फर एल्डिहाइड बना है, ठीक है, सल्फर एल्डिहाइड, ठीक है, ये भी आपका सल्फर एल्डिहाइड है, सल्फर एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एक बार इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर आपने फिनॉल लिया, ये क्या लिया आपने? फिनॉल लिया, इसको NaOH के साथ क्षारीय माध्यम में NaOH डाला। जैसे आप यहाँ पर NaOH डाला, यहाँ पर ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, ये Na जाकर इससे निकल गया, जुड़ गया और ये H बाहर निकला और H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया होगा, ठीक है। ये आपका बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड को हमने क्या किया? CHCl3 लिया और CHCl3 जैसे लिया यहाँ पर, तो यहाँ से जो इस बेंजीन रिंग से जो H जड़ा होगा वो H बाहर निकला और एक Cl इससे निकल कर, तो इसको आप चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते थे CHCl2 और एक Cl बाहर आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दें कि ये Cl जो है इस वाले कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इस Cl के साथ इससे मिलकर और ये क्या बना लिया? HCl बन गया। क्या बन गया? HCl बन गया। तो हम इसको इसी प्रकार से लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। यहाँ पर Cl आपका क्या करेंगे? Cl3 कर देंगे। तो एक Cl जब इससे निकला तो ये क्या बन गया? HCl बन गया। अब ये क्या बचा होगा? CHCl2 और ये चीज जाकर कहां से जुड़ जाएगा? इस जगह से जुड़ जाएगा, तो CHCl2 बन गया, वो Na फिनॉक्साइड है। तो ये बना आपका इंटरमीडिएट। अब जैसे इंटरमीडिएट बना तो यहाँ पर हम 2 मोल NaOH ले लेंगे। तो 2 NaOH जैसे लेंगे, यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ से एक जो आपका 2 Na है, इस 2 Cl के साथ मिलकर 2 NaCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा आपका? CH बचेगा, ONA बचा और CH बचा होगा, CH बचा। यहाँ से O आकर और इससे जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये प्लेस लेगा अपना, वैसे आपका ये बनना है फिनॉक्साइड आयन जो था उस पर आपका CHO ग्रुप लग गया। जैसे इसका हम एसिडिफिकेशन कराएंगे, HCl लेंगे, एसिडिफिकेशन कराएंगे तो ये जो H होगा वो जाकर इस Na को रिप्लेस करके स्वयं जुड़ जाएगा, तो ये OH बन जाएगा। तो ये H आया, इसकी जगह पर जुड़ गया। किसको रिप्लेस किया? Na को रिप्लेस किया। तो यहाँ से जो Cl बचता है वो Cl इस Na के साथ मिलकर क्या बना लेता है? NaCl बना लेता है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा और आप इस रिएक्शन को देखते रहिएगा। इसको आप कई बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। और ये ऐसे पूछता है कि क्या होता है जब फिनॉल को हम क्लोरोफॉर्म तथा क्षारीय माध्यम की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है? तो सल्फर एल्डिहाइड हमको प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट की दृष्टि से लगाकर, कई दफे आ रहा है तो इसको आप इंपॉर्टेंट करेंगे। और कोलबे अपक्रिया हमने कल कराई है, तो आप उसको वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।